अपनी तपस्या प्रारंभ की और दोनों भुजाओं का मंथन किया। एक भुजा से पुरुष और एक भुजा से स्त्री। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शत्रुपा। दोनों प्रकट किए। हे राजा परीक्षित, दोनों के लिए आदेश मिला कि आप जाकर के षष्ठी का शुभ आरंभ करो। स्वयंभुव अरुमन शतरूपा, स्वयंभू अरे मनु शतरूपा, इनसी है नभ श्रेष्ठ अलोका, इनसी है नभ श्रेष्ठ अलोका। स्वयंभू अरे मन शतरूपा, स्वयंभू अरे मन शतरूपा, इनसे भगीर सृष्टि अनूपा, इनसे भगीर सृष्टि अनूपा। अब तो मनु और शत्रुपा के से जब आदेश मिला तो मनु महाराज कहने लगे कि प्रभु, पृथ्वी को तो हिरणाक्ष ले गया है, अब मैं कहां रहूंगा ये बताओ। बोले ये बात तो ठीक है। जब ऐसा कह रहे थे तो ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक से एक बाराह का बच्चा निकल पड़ा और देखते देखते और वो इतना विशाल हो गया, ब्रह्मा जी अचंभा करने लगे कि ये कैसा प्राणी है, मैंने तो कभी देखा नहीं, ये कहां से आ गया। बारह भगवान प्रकट हो गए और तुरंत ही समुद्र में जाके प्रवेश किया। समुद्र में प्रवेश किया है हिरणाक्ष, जो पृथ्वी को ले गया था वो पाताल के अंदर थी। भगवान ने पृथ्वी को अपने 12 भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाया और जैसे ही ऊपर उठने लगे हिरणाक्ष आ गया। बोला, ए दुष्ट, तुम पृथ्वी को कहां लिए जा रहे हो? मेरे होते हुए तुम पृथ्वी को नहीं ले जा सकते हो। बोले, अरे दुष्ट, ये तो मेरी है। अरे मैं भूदेवी का स्वामी हूं और मेरी पत्नी का तू अपहरण करके लाया है। दुष्ट, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब तो घोर संग्राम होने लगा। घोर संग्राम होने लगा। महाराज 12 भगवान ने और हिरणाक्ष का वध कर दिया। अब जब वध कर दिया तो पृथ्वी को ऊपर ला रहे हैं मेरे 12 भगवान। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि देखो भगवान को भी मेरे बिना काम नहीं चलता है, मेरी जरूरत भगवान को भी पड़ी है। भगवान समझ गए कि पृथ्वी तुझे अभिमान हो गया है। तो भगवान कहते हैं, मैं अपने कोई भी मेरा भक्त हो जब अभिमान हो जाता है तो मैं उसके अभिमान को दूर करने का उपाय भी करता हूं। एक बार अभिमान किसको हुआ था? नारद जी को हुआ था।
तो भगवान कहते हैं, हे नारद, तुम्हें अभिमान रूपी अंकुर पैदा हो गया, इसलिए मैं उनका उपाय करूंगा। तो नारद जी का भी अभिमान दूर किया। आज पृथ्वी को अभिमान हो गया है, तो भगवान ने सोचा इसका भी अभिमान मुझे दूर करना है। भगवान भक्त का अभिमान सहन नहीं कर पाते हैं, दूर करने का भरसक प्रयास करते हैं और उनको दूर करते हैं। भगवान ने अपनी माया से और एक बहुत ही रमणीक सुंदर स्थान बनाया, जिसका नाम है वृंदावन। जैसे ही पृथ्वी को ऊपर लाए, पृथ्वी ने देखा, भगवान ये क्या है, आप मुझे क्यों लाए हो? अरे यहां तो पहले से ही पृथ्वी है, फिर मेरा क्या काम? बोले, देवी ये मेरा निजी धाम वृंदावन है। बोले, क्या ये मुझसे भी अलग है? हाँ देवी, ये तुमसे अलग है। तुमको अभिमान जो हुआ है ना कि मेरे बिना काम नहीं चलता है, इसीलिए तो मैंने अपना ये धाम अलग से बनाया है, मेरे भक्त को अभिमान ना हो, इसलिए हे देवी ये मेरी ही माया है। और भगवान कहते हैं, अरे देवी सुन, अरे आली री मोहे लागे वृंदावन को, आली री मोहे, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे लागे वृंदावन को, हरि लागे वृंदावन को, हरि मोहे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को, नीको रे नाम हरि को, आली रे मोहे लागे लागे वृंदावन को, आली रे मोहे लागे वृंदावन को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी घर घर तुलसी हो, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को आदि रे यहाँ, दर्शन गोविंद जी को आदि रे मोहे लागे वृंदावन जी को, आदि रे मोहे लागे वृंदावन जी को। ताली से बजाते हुए
निर्मल नीर बहे यमुना को निर्मल नीर बहे यमुना को निर्मल नीर निर्मल नीर निर्मल नीर बहे यमुना को भोजन दूध दही को आली लिया भोजन दूध दही को आली मोहे लागे वृंदावनी को आली मोहे लागे वृंदावनी को मीरा के प्रभु गिरधर नागर 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 नटवर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरि भजन बिना लड़की को आले रे यहाँ भजन बिना नरती को हरि को है लागे वृंदावनी को हरि रे मोहे लागे वृंदावनी को हरि रे मोहे लागे वृंदावनी को हरि बेग सो में डारी हूँ उखारी पन हमारी सेवक हितकारी है देवी। जिस भक्त को अभिमान हो जाता है मैं उस भक्त के अभिमान की जो जड़ है उसको उखाड़ के तुरंत ही फेंकता हूँ। क्यों कि आगे ज्यादा ना बढ़ जाए। आज पृथ्वी का अभिमान दूर किया और ला करके पृथ्वी को यथा स्थिति वहां पर रख दिया। इधर महाराज मनु के संतान उत्पन्न हुई। उनके प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से आकुति रुचि प्रजापति को विवाही गई और देवहूति कर्दम को और प्रसूति महाराज दक्ष को विवाही गई। हे राजन, इस प्रकार से इनसे प्रजा की आगे वृद्धि हुई। अब तो महाराज परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है, महाराज हे बतलाइए ये हिरण्याक्ष कौन था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक बार की बात है कि महाराज जो कश्यप जी हैं वो तपस्या कर रहे थे। और इनकी पत्नी है दिति। उसने सोचा कि मेरे कोई सुंदर पुत्र हो, बलवान पुत्र हो, मुझे याचना करनी चाहिए मेरे प्रभु से। तो जाकर के उनके पास पहुंच जाती है
कश्यप जी तपस्या में लीन हैं। उनसे प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु मुझे पुत्र चाहिए, क्या आप मेरी इच्छा को पूर्ति नहीं करोगे? लेकिन वो तपस्या में लीन है। जब उनकी आंखें खुली तो कहने लगे, हे देवी, भूत भावन भगवान शिव का ये प्रहर है, आप इस समय आकर के और ऐसी वार्तालाप मुझसे कर रही हो, ये अनुचित है, ये उचित नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानी। क्यों? कि बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये तीनों हट बहुत खतरनाक होती है महाराज। बालक अगर हट पड़ गया तो किसी की मजाल नहीं है, बाबा की मजाल नहीं है कि उसको चॉकलेट ना ला के दे। चाहे बाजार 1 किलोमीटर हो, बाजार जाना ही पड़ेगा और बच्चे को चॉकलेट खिलानी ही पड़ेगी। ये होती है बाल हट, त्रिया हट। अच्छा, धर्मपत्नी अगर बनारसी साड़ी को अड़ गई कि नहीं जी मैं तो बनारसी साड़ी ही लूंगी, तो बोलो क्या होगा महाराज? लाना ही पड़ेगा ना, लाना पड़ेगा। अरे चाहे कर्ज ला करके पैसा इकट्ठा किया जाए, लेकिन धर्मपत्नी को तो बनारसी साड़ी लानी ही पड़ेगी। अरे ज्यादा नहीं तो दूसरे को देख कर लाएंगे, यार वो तो बहुत सुंदर साड़ी पहन रहे हैं, भाई लाना तो पड़ेगा, अच्छी लगता है। अरे ये ऐसे जाएगी, वो ऐसी, ये सारी बातें। तो ये होती है त्रिया हट और राज हट। अगर राजा कोई हट धारण कर ले कि मुझे फला आदमी को सूली पर चढ़ाना है, बोलो किसी की मजाल है जो रोक ले? नहीं रोक सकता है, क्योंकि वो राजा है भाई, सब कुछ कर सकता है। तो ये तीनों हटें बड़ी खतरनाक होती हैं। अब एक हट तो खैर है ही नहीं, राज हट तो खत्म हो गई, लेकिन त्रिया हट और बाल हट दो तो हैं, वो हमारे सामने ही है। इनसे बचते रहना भाई। तो यहां हट पड़ गई दिति कि नहीं महाराज, मुझे तो आप पुत्र दो, पुत्रम देही, मुझे तो पुत्र चाहिए और बलवान पुत्र चाहिए। दिति ये समय संयोग ऐसा नहीं है, भगवान भूत भावन श्री रुद्र भगवान का इस समय प्रहर है, आप ऐसा मत करो। लेकिन नहीं मानी, अनेक प्रकार से समझाने पर फिर भी कि सैवं संविदितं मंदा मनमथो व्यत इंद्रिय, समझाने पर भी नहीं मानी, जिद पकड़ गई और कश्यप जी को उनका समाधान करना पड़ा और कहा, कहे दिति तेरी जो संतान होगी वो बहुत क्रूर, अत्याचारी और दुराचारी पुत्र होगा। क्यों? कि तुमने भूत भावन भगवान श्री रुद्र का अपमान किया है, इसलिए उनके पुत्र, तेरे पुत्र तो होगा लेकिन दुराचारी और पापाचारी पुत्र पैदा होगा। तो हे राजन, इसी अपराध के कारण कि कृत शोकामुपातेन सत्य उत्पन्न में शृणात भागवतं ब्रुमाना च भवे मय्यशी जादरात्। इसी अपराध के कारण पुत्र तो हुआ, लेकिन दुराचारी और पापाचारी ये हिरणाक्ष पैदा हुआ।
इधर हाथ जोड़ करके दिति ने और प्रार्थना की कश्यप जी से, हे प्रभु, मुझसे जो अपराध तो हो गया, लेकिन इसकी मुक्ति का कोई उपाय तो होगा। बोले, हे दिति, भगवान श्री हरि के द्वारा इसका वध होगा, बस ये हमारा वरदान भी है। ऐसा कह करके, और हे सुखदेव जी, मुझे अब मालूम पड़ा कि हट क्या होती है। हट कभी नहीं करनी चाहिए। समय का जो दुरुपयोग करता है वो कभी सुख नहीं भोग सकता। समय का सदुपयोग करना चाहिए। ऐसा हमारा ऋषि महात्मा वेद पुराण उपनिषद इत्यादि सभी बतलाते हैं कि हमेशा सदैव समय का सदुपयोग करो। हे राजन, एक बार की बात है, मैं तुम्हें आगे और भी कथा सुनाता हूं। ये भगवान के पार्षद ही हैं, हिरण्याक्ष। एक बार की बात है, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भगवान के दर्शन के लिए गए, और जब दरवाजे पर पहुंचे तो जय और विजय नाम के दो उनके जो गण थे वहां पहरे पर थे। सनत कुमार ने कहा, भाई हमको भगवान का दर्शन करना है। बोले, नहीं, भगवान की आज्ञा नहीं है, आप नहीं जा सकते हो। तब तो सनत कुमार को गुस्सा आ गया कि हम इतने विद्वान हैं, ऊर्ध्वरेती ब्राह्मण हैं, और हमको ये रोक रहे हैं छोटे से, क्या मजाल। उनको श्राप दे दिया, जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, कि जाओ, हमारा ये श्राप है कि तुम 3 जन्मों तक राक्षस बनोगे। श्राप दे दिया ब्राह्मण कुमारों ने। हे राजा परीक्षित, उन्हीं श्राप के कारण 3 जन्मों तक ये राक्षस हुए। एक जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में दंतवक्र और शिशुपाल। ये 3 जन्मों का, हे राजन, मैंने आपको विधान बतलाया है। और हे राजन, आगे मनु महाराज के जो पुत्र हैं, जिनका नाम है उत्तानपाद, अब मैं उनके वंश का वर्णन सुनाता हूं। आगे आप अपने मन को एकाग्रचित करके सुने। हे राजन, कि स्वायंभुवस्य च मनोर्वसः परम पवित्र सम्मतः कथ्यतां भगवन यत्र मैथिलीने धिरी प्रजा। परीक्षित जी बोले, ही महाराज, आप मुझे श्रेष्ठ जो मनु का वंश है उसे कहिए। उनके पुत्र प्रियदत्त और उत्तानपाद ने क्या किया, और देवहूति कर्दम की पत्नी कैसे हुई,
आप ये कृपया करके मुझे सुनाइए। कि अथापि प्रक्षे त्वां वीर यदर्थं त्वं निरागतः तद्वयं निर्वलीकेन प्रतिपद्यमहि हृदय। हे राजन, एक बार की बात है, करदम जी को विवाह करने की उत्कंठा हुई, जिज्ञासा हुई कि मुझे विवाह करना है। अब ये तपस्या बहुत हो गई, अब भाई हमें भी तो गृहस्थ का कुछ आनंद लेना चाहिए। हाँ, नहीं संत लोग भी सोचते हैं, ऐसी बात नहीं नहीं सोचते हो, बहुत से संत गृहस्थी भी हैं। करदम जी महाराज सोच ही रहे थे, इतने में ही और भगवान ब्रह्मा जी आ गए। बोले करदम जी आप क्या सोच रहे थे अभी? बोले प्रभु क्या सोच रहा था, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं क्या सोचूंगा? नहीं नहीं नहीं, कुछ सोच तो रही हो भाई। प्रभु अब वो सोच रहा हूं वो आपके सामने है। बोले आप चिंता ना करो, जो आप सोच रहे हो उसका तो पहले से ही विधान प्रभु ने बना दिया है, आप चिंता ना करो। आज से 7वें दिन महाराज मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे और तुम्हारे साथ में उनका विवाह भी हो जाएगा, चिंता मत करो। अब तो करदम जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठीक है, ये मेरा मनोरथ तो पूर्ण हुआ। 7 दिन जब पूरे हुए, उधर मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के और उनके आश्रम में आए। आसन बिछे हुए हैं, बैठ गए। अब वहां करदम जी ने 3 आसन बिछाए और करदम जी सोचने लगे कि अगर देवहूति परीक्षा में सफल हो गई तब तो विवाह करूंगा, वरना विवाह नहीं करूंगा। भाई संत हैं, विद्वान हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं, शिष्य की परीक्षा लेते हैं और लेनी भी चाहिए कि शिष्य परीक्षा में उत्तीर्ण होता है या अनुत्तीर्ण होता है। 3 आसन बिछा दिए। अब तो महाराज मनु और शत्रुपा आसनों पे विराजमान हो गई, लेकिन देवहूति अकुलाने लगी। घबराने लगी कि मुझे क्या करना चाहिए। आसन पर अगर नहीं बैठती हूं तो इनके बिछाए हुए आसन, इनका अपमान होता है, और अगर आसन पर बैठ जाती हूं तो ये मेरे पति होने वाले हैं, तो पति के बिछाए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूंगी? ये भी बड़ी विलंबना है। अब सोचने लगी देवहूति, भगवान का स्मरण करने लगी, प्रभु मुझे आप सद्बुद्धि प्रदान करें और सोचने की ऐसी बुद्धि दें जिससे कि मेरा शुभ कार्य हो। भगवान की प्रेरणा से देवहूति ने क्या किया कि अपना बाम अंग, बायां हाथ आसन पर रख दिया और बगल में आसन की बैठ गई। इसका क्या अर्थ है? इसका यही अर्थ है कि हे प्रभु, आपका बिछाया हुआ जो आसन है
वो मुझे स्वीकार है, उसका मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन आपके बिछाए हुए आसन पर बैठने की धृष्टता मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आप मेरी पति हो। ये थी संस्कृति। और अब क्या है महाराज, अब संस्कृति तो बिल्कुल बदल गई। अब तो बेड पर अगर बिस्तर बिछाना है तो पट्टी टूटी पर सी आएगा, ए सुन रहे हो क्या, इधर आओ, मुझे सारा दिन हो गया घर में काम करते करते, जरा ऐसा करो मैं खाना बना रही हूं, आप बेड पर बिस्तर कर दो। तो बोलो आजकल ही तो ये हो रहा है। कह करके खुद धर्म पत्नी बिस्तर पति से बिछवाती है। तो ये क्या उचित है क्या? बोलो उचित है क्या? नहीं है ना। तो फिर भागवत सुनने काहे को आई हो? हैं? ये उचित नहीं है। यही भागवत हमें सिखाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ना करने योग्य बस बातें हैं, जो ना करने योग्य कार्य हैं, वो हमको नहीं करना चाहिए। और जो करने योग्य कार्य है उसको तो हम करते नहीं है, और जो ना करने हुए उसे हम करते हैं महाराज। ये हमारी जीवन की दिनचर्या है, ये हमारी दिनचर्या बन गई है। जिस काम से हमें नुकसान हो रहा हो उस काम को हम जल्दी करते हैं, और जिस काम से फायदा हो रहा हो उसको नहीं करते हैं, इसको टाल देते हैं। अरे क्या है कुछ नहीं। भगवान का नाम लेना है घर पे, ठाकुर जी घर में विराजमान हैं, ठाकुर जी को भोग लगाना है। पतिदेव कह गए ठाकुर जी को भोग लगाना है, भूल मत जाना। लेकिन पत्नी को तो भूख लग रही है, बेटा भूखा रो रहा है, अब ठाकुर जी को 6 घंटे में भोग लगाऊंगी, घंटियारी बजाऊंगी, तब तक तो राधे राधे भूल जाएगी, स्कूल का टाइम हो जाएगा बच्चे का। अरे ठाकुर जी छोड़ दिए और बच्चे को खाना खिला रही है। अच्छा, ये ना करने योग्य काम जिसको हम लोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ये हमारा वेद उपनिषद पुराण सभी इस बात को कहते हैं कि जो करने योग्य कार्य है उसको आप कीजिए, और ना करने योग्य जो कार्य है उसका बहिष्कार कीजिए। आज समाज में यही तो हो रहा है। बहिष्कार, अगर कोई एक बेला अगर कोई खड़ा हो जाता है बहिष्कार करने के लिए, तो क्या होता है पता है? उसको दबा दिया जाता है, उसका गला घोंट दिया जाता है। अब बेचारा वो क्या कर सकता है? बोलो, अकेला चलना क्या भाड़ फोड़ सकता है क्या? नहीं। इसलिए सब मिलकर के अगर इस काम को हम करें तो हो सकता है शायद समाज हमारा आगे बढ़े, सुधर जाए। यही तो हमें शिक्षा मिलती है, और क्या है? भागवत सुनने से, राम कथा सुनने से, ऋषि मुनियों के प्रवचन सुनने से यही शिक्षा मिलती है। बाकी तो ये नहीं कि महाराज बस हम काहे को आए, अरे थोड़ा संगीत हो रहा है नाच लेंगे, चलो। हाँ, 7 दिन पूरे हो जाएंगे, ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा, और फिर 7 दिन बाद खूब चकाचक खीर पुआ मिलेंगे खाने के लिए, बस खा जाएंगे और सो जाएंगे। क्या इसके लिए आते हैं? नहीं। समाज की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से हमें यह देखना है कि हमारा ग्रंथ क्या कह रहा है। अगर वास्तविकता देखा जाए तो हम सनातन अगर हैं, तो सनातन कब बनेंगे? जब हम अपने वेद पुराणों को, अपने धर्म को अपने हृदय में धारण करेंगे, तब जाकर के हम सनातन कहलाएंगे। वरना हम तो सनातन है ही नहीं। अरे देखो, मोमडंस को देखो आप, मैं आपको एक बात बता रहा हूं इस व्यासपीठ से। मुसलमानों को देखो, आपने कभी हमारे मंदिरों में जाते हुए देखा है क्या? बोलो, कभी देखा है क्या शीश झुकाते हुए? नहीं देखा ना। अच्छा ये बताओ, दरगाह देखने आप कितने गए हो? यहां से हाथ खड़े कर दो। दरगाह देख कितने देखा है दरगाहों को? हाँ, सबने देखा है। वाह क्या बात है। बोलो, हम हिंदू सनातनी होकर के उनके मजारों पर जाकर के मस्तक नवाते हैं, और वो हमारे हनुमान जी
जी के मंदिर में मस्तक कभी नहीं लगा सकते, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमसे अच्छे तो वो ही हैं, फिर हम काई के सनातनी हुए? बोलो, क्या यही हमारा सनातन धर्म है? ये हमारा सनातन धर्म नहीं है। इसका मतलब हम तो खिचड़ी बन गए। यही सोचने योग्य बात है, यही सोचना बड़ी विडंबना है। हम गिरे हुए हैं, इसी के कारण गिरे हुए हैं। हमारा पतन हो रहा है तो इसी के कारण हो रहा है। अरे राजनीति देखो तुम, राजनीति ने इस धर्म को खंडित कर दिया, खंड खंड कर दिया इस धर्म को। अब कैसे कर दिया महाराज, सुनो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, पहले केवल 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बोले थे कि नहीं? सभी विद्वान लोग बैठे हुए, ऐसी बात नहीं, श्रोता वक्ता से ज्यादा विद्वान होता है। लेकिन चलो धीरे धीरे जैसा जिसने कर्म किया, कर्म के अनुसार जातियां बन गई, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ज्यादा नहीं हुआ समय। आज राजनीति में पढ़ करके ज्यादा 10 साल हुई है, ज्यादा नहीं हुआ है। देखो ब्राह्मण को तो परशुराम जी घा दिए राजनीति ने। बोलो दिए कि नहीं दिए? कि तुम्हारा तो ये देवता है। क्षत्रियों को महाराणा प्रताप दे दिए कि ये तुम्हारा देवता है, और वैश्यों को महाराज अग्रसेन जी दे दिए कि ये तुम्हारा देवता है। और तुम कुशवाहा को क्या दे दिया? लव कुश, ये तुम्हारा देवता है। और जाटवों को क्या दे दिया? भीमराव अंबेडकर जी के ये तुम्हारे देवता है। अपने अपने देवताओं को संभाल लो। सभी जातियों को अपने अपने देवता दे दिए। आज हम लोग अपने धर्म को भूल करके, क्योंकि ये बताओ, क्या परशुराम जी ने सबके लिए कार्य नहीं किया था क्या? वो तो भगवान के अवतार हैं। क्या महाराणा प्रताप ने सबके लिए, देश की रक्षा के लिए काम नहीं किया था? किया था ना। भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया, सबके लिए बनाया। क्या किसी एक जाति के लिए बनाया था क्या? बोलो। अच्छा, वाल्मीकि जी मेहतर बना दिए। बोलो, वो मेहतरों को दे दिए कि तुम्हारे देवता हैं। क्या वाल्मीकि जी इतने गिरे हुए हैं क्या? अरे ये हमारी सोच बदल गई। हम नहीं बदले, हमारी सोच बदल गई। जो हमारी पॉजिटिव सोच थी वो नेगेटिव हो गई। अरे हमें तो सबका आदर करना है। घर में अगर माँ है, चाचा है, पिता है, भाभी है, भाई है, शीश सबको झुकाना है, सबका आदर करना है। ये नहीं कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये नहीं। इसी से आज जातिगत समीकरण, जाति में फूट पड़ गई है। जाति जाति में फूट हो गई। कोई भगवान को शीश नहीं झुकाता, कोई महाराणा प्रताप को शीश नहीं झुकाता। तो ये क्या है? ये क्या यही हमारा सनातन धर्म है? नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, स्त्रियों के लिए संकेत किया है, वही हमारे लिए है कि एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काये वचन मन पति पद प्रेमा, काये वचन मन पति पद प्रेमा। औरतों के लिए भी धर्म बता दिया कि पति की सेवा करो, और कोई धर्म नहीं है औरतों का। अच्छा, एक बार क्या हुआ, एक औरत आई थी, हम सूरत में अगली साल कथा कर रहे थे, तो वहां अम्मा जी आई, बोली बाबा साहब, तो हमारा भेष ही बाबा का है, सफेद नाड़ी है, सफेद बाल है, सब कुछ बाबा ही है। बाबा साहब एक बात पूछनी है हमसे। बोले पूछो पूछो, क्या बात है? कि सभी लोग यूँ कहते हैं कि औरत को पूजा नहीं करनी चाहिए, हनुमान जी की नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, शिव जी की नहीं करना चाहिए। अरे मैं कि मैया
कौन कहता है? बोले सभी संत लोग कहते हैं और तुम्हारे ब्राह्मण लोग भी कहते हैं इस बात को। तो मैया तुम करती हो कि नहीं करती हो? अच्छा, एक मैया ने मुझसे यहां भी पूछा था ना? हाँ पूछा था, वो ध्यान मुझे याद आ गई। तो देखो मैया ऐसा है, आपका उत्तर मैं अभी दे रहा हूं। आप हनुमान चालीसा पढ़ती हो क्या? पढ़ती हो ना? अच्छा ठीक। ये जो नहा कहने वाले हैं ना कि स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए, ये ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। ये इस बात के ठेकेदार हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा ही नहीं, वो तो ठेकेदार बन रहे कि साहब स्त्री को पूजा नहीं करनी चाहिए, और जिन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है वो कह रहे हैं कि पूजा करनी चाहिए। देखो पहले दिखाता हूं आपको हनुमान चालीसा में कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साकी गौरी सा। जो यह पढ़े, बोलो साहब यहां क्या है? स्त्री पुरुष का तो कोई संबंध नहीं है। जो यह पढ़े, कोई भी XYZ लिंग का कोई प्रभाव नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं। अच्छा, हम उनसे ज्यादा विद्वान नहीं हैं, जिन्होंने पूरी रामचरितमानस लिख दी, उनसे ज्यादा क्या हम विद्वान हो सकते हैं क्या? नहीं। और आइए, जिस वक्त भगवान सबरी के आश्रम में गए हैं तो देखो क्या कहते हैं भगवान। भक्ति का वर्णन करते हैं, नवदा भक्ति सुनाई है मां सबरी के लिए, और अंत में क्या कहते हैं कि नव मही जिनके कि नव महु जिनके एक होई, नभ में जिनके कहु होई, नव मह जिनके एक होई, नभ में जिन कहे कहु होई। और क्या सुनना भैया, बहन जी सुनना है? हाँ आपने प्रश्न किया था। नारी नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर कोई, हरि सोई अतिशय प्रिय भामिन मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सब विध घटब काज तोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जग पानी। तो मैयाओ सुना आपने? नव में जिनके एकव होई, नव भक्ति सुनाई थी माता सबरी को भगवान श्री राम ने, और कहा कि हे मैया, हे सबरी, हे भामनी,
अगर 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति अगर किसी के अंदर आ गई तो मुझे वो अत्यंत ही प्रिय है। बोलो बोलो। भगवान कह रहे हैं कि मैया को अधिकार है पूजा करने का, और हम लोग कह रहे हैं हम ठेकेदार बन के बैठे हैं जो कुछ नहीं जानते, जिन्होंने कुछ लिखा ही नहीं। हम कह रहे हैं साहब हनुमान जी की सेवा निषेध है, क्योंकि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे। वाह साहब वाह, ये खूब कहा। क्या ब्रह्मचारियों की सेवा औरत नहीं करती है क्या? अवश्य अवश्य अवश्य। हनुमान जी ने तो कभी नहीं कहा। बोलो, हनुमान जी ने कभी किसी चौपाई में कहा है? कहा है क्या? नहीं कहा है ना कि मेरी पूजा मत करो, औरतों तुम मुझसे दूर रहो। वो तो मैया के सदा सदैव पास रहते थे, उनके चरणों को दाबते थे महाराज। बोलो, इसलिए करनी चाहिए पूजा करो। मैं जहाँ विराजे राधा रानी और अलबेली सरकार शबरिया, वो शबरिया शबरिया दल पर पार पार मोहनी दल पर। अरे जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार शबरिया 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 दल पर। गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, और पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, और बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। मैं तेरे चरण की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राणनाथ शबरिया, वो शबरिया शबरिया जल पर पार पार मोहिनी जल पर पार। वो बरसाने वाली बजा लो बजा लो बजा लो, राधा राम के गाने बजा लो, राधा राम के गाने। गाने के वक्त लज्जाशील गवा में भी हूँ, लज्जाशील गवा में भी हूँ, और अपना आप लुटा बैठी हूँ, अपना आप लुटा बैठी हूँ। तुमसे नेह लगा बैठी हूँ, तुमसे नेह लगा बैठी हूँ। और शावरिया शावरिया में तेरी रागनी, तू मेरा राग बना शबरिया 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 जल पर ले पार पार मोहिनी जल पर ले पारिया जल पर ले पार शबरिया जल पर ले पार। एक बार दोनों ऊपर करना सभी, जैसे हमारे देश का झंडा रहता है ना, ऐसे दोनों हाथ पंडाल में बैठे, घर में बैठे हैं भाई, दोनों हाथ खोल के ताली सेवा करते हुए शबरिया जल पर ले पार पार मोहिनी जल पर ले पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, प्रियल बेरी सरकार शबरिया जल पर ले पार पार मोहिनी जल पर ले पार।
जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परिवार नहीं है, जग की कुछ परवाह नहीं है, जग की कुछ परिवार नहीं है, और भीख की राह नहीं है, और देश की राह नहीं है, और तेरे बिन परिवार नहीं है, मेरे बिन परिवार नहीं है। और शावैया तेरे चरण में कर दो मेरा पाशवरिया। हाथ तो अपने आप ही नीचे कर दिए किराए के और हाथ खोल पाशवरिया जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अली बेली सरदार शवरिया जल भर ले पार पार मुझे जल भर ले पार। यहाँ बरस रहा है, आनंद धन यहाँ बरस रहा है, हरि आनंद धन यहाँ बरस रहा है, बच्चा बच्चा बरस रहा है, और पीनी कर कोई सरस रहा है, पीढ़ी कोई बरस रहा है, तारा तरस रहा है, भक्ति विचारा तरस रहा है, बहुत हुई बहुत हुई में आई शरण में कर दो मेरा पाशवरिया सवरिया सवरिया चल कर ले हर पार मुझे चल कर ले पार चल कर ले पार। और ये सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगे, और सबके संकट दूर करेंगी, सबके संकट दूर करेंगे, और सबके संकट दूर करेंगी। हो बचाए बजा लो राधा नाम के गाने, बजा लो राधा नाम के गाने, बजा लो राधा नाम के गाने, शबरिया के जल पर ले पार पार मुझे चल पर ले पार।